नमस्कार, मैं रोशन सिंह, इस शो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है कहानी संघर्ष की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कहानी संघर्ष जो हम बनाते हैं, इसका मकसद यही है कि जो संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, उनके लिए हम ये शो बनाते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक युवा है जो रायगढ़ से हैं। वो सिर्फ मात्र 21 साल के हैं और वो एक चाय का दुकान चलाते हैं। अपने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं और आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ है। मैं रायगढ़ से हूँ। मैं घर परिवार चलाने के लिए एक चाय ठेले को चला रहा हूँ। इसे मुझे 3 साल हो गया चलाते चलाते। पापा किसी कारणवश से जेल चले गए हैं, इसलिए मुझे चाय ठेला चलाना पड़ रहा है। जो कि पढ़ाई अभी छूट गई है मेरी, खाली चाय ठेले पे ध्यान दे रहा हूँ। मम्मी है घर पे, 2 बहन है, दादा और दादी और मैं सिर्फ। इन्हीं लोगों को साथ में चला रहा हूँ, कमा के खिला रहा हूँ। बस ऐसे चल रहा है ज़िंदगी लाइफ में, और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ऋषभ, आप ये बताइए कि आप कौन सी उम्र से चाय की दुकान चला रहे हैं? मैं 17 साल की उम्र से चला रहा 17 साल से। हूँ। उसके पहले क्या करते थे आप? उसके पहले पढ़ाई करता था हम्म, और कहीं काम करता था पार्ट टाइम। हम्म, स्कूल से आने के बाद पार्ट टाइम काम करता था, हम्म, फिर स्कूल जाता था और कुछ नहीं करता था। हम्म। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये बहुत कम उम्र से काम करना चालू कर दिए थे और इनके फादर एक्चुअली वो जेल में हैं किसी कारणवश। तो हम देखते हैं इनकी कुछ लाइफ का जो ये क्या करते हैं दिन भर, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। दिन भर ये कैसे करते हैं और कौन सा चाय का दुकान चलाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है। मैं रायगढ़ से हूँ। मैं इस चाय ठेला को चला रहा हूँ। घर परिवार चलाने के लिए मुझे इस चाय ठेले को चलाना पड़ रहा है। दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना प्रॉब्लम है। और इस परेशानी से मैं हार नहीं मानना चाहता। जितनी भी परेशानी आई है आज तक मैंने झेली है, और आगे भी झेलते रहूँगा। यह नहीं है कि मेरे लाइफ में परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये ज़रूर है मेरे लाइफ में, मेरे को पूरा भरोसा है अपने ऊपर। अच्छा काम करूँगा तो आगे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। और मैं हमेशा मेहनत करता रहूँगा, घर परिवार सब साथ लेके चलूँगा। अपने को भी आगे बढ़ाऊँगा, घर परिवार को भी साथ लेके चलूँगा। हमेशा कभी हार नहीं मानूंगा मैं। तो ऋषभ, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये जब आपके पिताजी जेल गए, उसके बाद से आप ये चलाना चालू किए, ये चाय की दुकान? हाँ जी, जब से मेरे पिताजी गए तो बहुत अजीब लगा। अचानक से ज़िंदगी में बहुत बड़ा कदम आ गया। नहीं पता चला कि क्या करना चाहिए, शुरू में क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ का समझ नहीं था। बहुत छोटा भी था। फिर धीरे धीरे हिम्मत परिवार से मिलता गया। दूसरों को भी देखा कि मेहनत करते हैं वो, मैं क्यों ना कर पाऊँ मेहनत, सोचा। फिर अपने अंदर एक दिया जलाया, दूसरों की तरह मैं भी आगे बढ़ूँगा। मैं भी वो काम करूँगा जो दूसरे करते हैं। उनसे अच्छा तो नहीं, कम से कम उनकी तरह करूँगा।
ऐसा सोच के फिर मेरे घर परिवार को पीछे देखता गया। 2 बहन है, 1 माँ है। अगर इनका साथ छोड़ दूंगा तो इनका फिर क्या होगा। मैं तो फिलहाल एक लड़का ही हूँ। इसी को सोच के मैं फिर अपने पापा का जो दुकान था उसको मैं चलाया। और समझ नहीं आया था कि कैसा करूं। आदमी को शुरू में साइकिल चलाना आता है, अब इंसान को सीधा ट्रक पकड़ा दो तो एक्सीडेंट होना ही होना है। शुरू शुरू मेरा भी दिमाग पागल हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आदत हो गई ज़िंदगी से और उस काम को मैं करने लगा और मैं करता गया। फिर ऐसे ही चल रहा था ज़िंदगी, पता नहीं चल रहा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में। हम गरीबों का तो कुछ होता नहीं है, ऐसा लगता है कि सिर्फ खाली ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नया नहीं होगा। तो बीच में अचानक से करिश्मा हो जाता है, रोशन सर इंसान हमारे लाइफ में आ जाता है जो हमें भी उठाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम। अब इतना प्रॉब्लम है, अब हम अपने से बताना चाहें तो लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। किसी का हाथ होता है आगे तक पहुंचाने की, कुछ मदद मिल जाए, कुछ मिल जाए। मदद सबको ज़रूरत होती है पर किसी को मिलता नहीं, और से मदद सबको मिल पाता है। अच्छा, ऐसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपको लाइफ में फिर पैसे का बहुत प्रॉब्लम होने लग गया जब आप हर वक्त पैसे का आपका ज़रूरत होने लग गया। हाँ जी, पैसा पैसा बहुत पैसा की ज़रूरत पड़ने लग गया। पापा जब गए वहाँ तो इधर उधर मम्मी का तबीयत खराब, सबका तबीयत खराब, पैसा की ज़रूरत। लेकिन धीरे धीरे करते करते हो गया पैसा। दुकान चलता था, शुरू शुरू ठीक चलता था, उसमें हो जाता था गुजारा। फिर इधर उधर से थोड़ा सा कर्जा वर्जा लेके भी ठीक हो गया है। इतना पैसा का ज़रूरत नहीं है, घर परिवार चल जा रहा है, बस यही है। और आप अपने बहन लोग को पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, वो जितना पढ़ना चाहते हैं मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, उनके पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना चाहता। जब तक पढ़ेंगे उनको पढ़ाऊँगा। आपकी मदर अभी क्या करती है? मदर तो अभी काम करती है, वो भी दूसरों के घर में जाके खाना बनाती है और कुछ नहीं। तो आपको फील होता होगा क्यों मैं हूँ और मेरे रहते मदर भी काम कर रही है, आपको फील होता होगा? बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है ऐसा देखने से कि एक बेटा के रहते हुए माँ को बाहर काम करने जाना पड़े। बहुत रोना भी आता है, लेकिन क्या करोगे, घर का हालात ही कुछ ऐसा है। तो माँ, हर माँ सोचती है कि मेरा बेटा उतना ही मेहनत करे जितना उसको देख सके वो आँख से। अब मेरे ज़्यादा मेहनत हो जाने से माँ को ख़राब लगता था, इसलिए वो भी घर से बाहर निकली, मेरे बेटे का कुछ हेल्प हो जाएगा कर। और ये जो आपकी माता जी फिर काम करना चालू कर दी थी, मतलब ये प्रॉब्लम्स के बाद, और फिर आप भी चाहते कि आपके जो सिस्टर है वो पढ़ लिए। आप कितने पढ़े हो? 12th? मैं 12th तक पढ़ा अच्छा, हूँ। आप 12th तक पढ़े जी। हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई का सोच रहे करने के उसके लिए? बाद अभी प्राइवेट पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ आगे। अभी तो फ़िलहाल टाइम निकालूंगा, अभी अभी टाइम नहीं निकल पा रहा, अभी पीछे दौड़ना पड़ रहा है पापा के। सपना क्या है आपका लाइफ का? सपना तो मेरा था कि मैं डांसर बनूं और एक तो घर बनाऊं खुद का जो बहुत बड़ा हो। अभी पूरा नहीं होगा, बाद में पूरा हो जाएगा जब और मेहनत करूँगा, जब लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे तब। आप जब ये बिजनेस करते हैं, जो आप जैसा आप बोले कि आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर अचानक आपको ये बिजनेस करना पड़ा, तो कैसा क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आपको? बहुत बहुत। पहला तो चाय बनाना आता नहीं था मेरे को, ग्राहकों की गाली सुनना पड़ता था कि चाय में शक्कर नहीं है, चाय में ये है वो है। फिर धीरे धीरे आदत बनता गया, बनाते गया। ग्राहकों की गाली सुनते सुनते, बोलते हैं ना कि गाली खाने से आदमी सीख जाता है, वो ऐसी चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ में कुछ भी हो।
बड़ों का गाली मिले तो आदमी सीख जाता है। धीरे धीरे मैं भी दुकानदारी चलाना सीख गया। शुरू में बहुत तकलीफ होता था, कैसे करूँगा, क्या चलाऊँगा, क्या खिलाऊँगा। शुरू में तो सोचा कि अब नहीं करता, किसी दुकान में जाके काम करूँगा और घर जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन उतना में नहीं हो पाता घर का, इसलिए हिम्मत रखा, गाली सुना और काम किया और सीख गया। बस। ये चाय दुकान चलाने से पहले आप क्या काम करते थे? चाय दुकान चलाने से पहले इंश्योरेंस ऑफिस में जॉब करता था। जो एक चाचा थे वो लगवाए थे, तो वहाँ छोड़ना पड़ा पापा के जाने की वजह से। तो वहाँ फिर काम नहीं कर पाया, डायरेक्ट वहीं चाय ठेले पे आ गया। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि आप ऋषभ को देख सकते हैं। ऋषभ सिर्फ 21 साल के हैं और ये अपने पूरे घर का जो भी बोझ है वो संभाल रहे हैं। इनको बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे से लेके और भी सारी चीज़ों से लेके सब चीज़ के प्रॉब्लम, लेकिन ये फेस कर रहे हैं, ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इनके फादर जेल में हैं, ये हर 15 दिन में उनको मिलने जाते हैं और ये एक आस लगाए हुए हैं कि वो जल्द से जल्द छूट जाए। तो हम आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द छूटे। और ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक पढ़े लिखे हैं, ये पहले इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। फिर सडनली जब इनके फादर जेल गए तो ये खुद उस काम को संभाल लिए, चाय का दुकान। और अगर आपको ऐसा कभी मौका मिलता है कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो प्लीज़ आप उससे पीछे मत हटिए। जैसा कि ये उस दुकान को संभाल के आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे और इंश्योरेंस का काम करते थे तो वो चाहते तो कुछ और कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी इसको चैलेंज की तरह लिया और उसको करके दिखाने का कुछ जज्बा लाया है। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तानी जो यंगस्टर हैं उनको हम सैल्यूट देते हैं कि वो हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वक्त पड़ने पर किसी भी काम को एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और ये इनका सोच है कि ये इस चाय का दुकान को बहुत आगे तक पहुंचाए, बहुत आगे। आप चाहते हैं कि इस चाय का दुकान का क्या आप सोचते हैं? पापा तो सिर्फ चाय का दुकान छोड़ के गए थे, मैं चाहता हूँ कि इसे और बड़ा बनाऊँ और जब मेरे पापा आके देखे तो वो खुश हो जाए। जो पहले था आज वो कितना बड़ा हो गया है। मेरा बेटा भी, मेरा दुकान भी, मेरा घर भी संभाल लिया। बस यही चाहता हूँ मैं कुछ तरक्की कर लूँ पापा के आने से पहले, बस और कुछ नहीं। और एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा ऋषभ कि जब फादर चले गए और फिर ऐसा सिचुएशन आया तो आपको ऐसा एक टाइम आया कि आप टूट गए हो, आप सोचे कि अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया है और ऐसा ऐसा सिचुएशन आया कि अब मैं नहीं रहूँ लाइफ में, या फिर ऐसा सिचुएशन आया? हाँ आया, एकदम ऐसा लग रहा था कहीं छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन टूटने के जगह में एक जुड़ने का हिम्मत भी था। 2 बहन, उनको कोई भी देखता, कोई भी भाई देखता तो उनके लिए अपना सब कुछ लुटा देता। फिर भी मैं तो एक भाई ही हूँ। बस उन्हीं को देख के अपना शौक़ मारता गया और इसमें आदत बनाता गया और काम करता गया बस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऋषभ से हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। इनके जैसे जज्बा वाले जो लड़के हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं और ये एक दिन दुनिया को दिखाएंगे कि दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करते हैं। तो जो हमारा जो चैनल है और जो शो है, जो चैनल है नेवर गिव अप, और जो शो चल रहा है हमारा कहानी संघर्ष का, उसका यही मकसद है कि लोग जो संघर्ष करते हैं उस संघर्ष को हम इस शो में लाते हैं और आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या पता आपका जो संघर्ष चल रहा है वो इनसे ज़्यादा ना हो या इनसे बड़ा भी है तो उसको आप छोटा समझिए। तो हम यही चाहते हैं कि आप इनसे सीखिए। आप जो भी देख रहे हैं, जो लोग भी ये चैनल देख रहे हैं, आप उनको कुछ इससे ज्ञान लीजिए और कोई भी ऐसा कदम ना उठाइए कि आप ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको हम बार बार नहीं मिलती है, तो इसको आप प्लीज़ इसको गंवाइए मत और
आप हमेशा हिम्मत से काम लीजिए। तो हमको ऋषभ से मिलके बहुत अच्छा लगा। इनका जो ये बहुत आगे तक जाएंगे, इनका सोच बहुत अच्छा है। तो ऋषभ, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आप कुछ इस दुनिया को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे, अगर कुछ आप सोच। बस यही बोलूँगा कि मेहनत से कभी डरो मत, हमेशा मेहनत करते रहो। ये मत सोचो कि मेरे साथ अच्छा होगा, ये सोचो कि बहुत अच्छा होगा। आगे उनके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। मेहनत करने से सबके लाइफ में अच्छा होगा। बस। दोस्तों, हमको बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और हम अपने शो के तरफ से इनको कुछ देना चाहते हैं, एक छोटा सा हेल्प करना चाहते हैं, छोटा सा हेल्प जो हमारे कहानी संघर्ष की तरफ से हम इनको देना चाहते हैं। तो आइए, जो हम इनको देते हैं कहानी संघर्ष की तरफ से, पहले तो मैं एक 5000 का चेक देना चाहूँगा जो ऋषभ के कुछ काम आएंगे। और ये ऋषभ को हम देना चाहते हैं। तो ये ऋषभ आप प्लीज़ रखिए। और धन्यवाद सर। हाँ, it's okay। और 2 टी शर्ट है, वो उनको हम देते हैं कहानी संघर्ष की तरफ से। तो ये आपके लिए है और आप रखिए। और जैसा भी है, तो हम ऋषभ को एक सैल्यूट देना चाहेंगे जो ये देश के लिए, एक नौ युवकों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें इनको एक सैल्यूट देते हैं दोस्तों, और इनसे हम कुछ सीखते हैं। और हम चाहते हैं कि ये बहुत आगे बढ़े, और हम भी एक बार मिले इनसे तो ऐसे मिले कि एक दोस्त की तरह, एक यार की तरह, और एक बिजनेसमैन की तरह इनसे हम मिलना चाहेंगे। तो आपसे हम मिलके बहुत अच्छा लगा ऋषभ। तो हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए और इस देश का नाम ऊंचा कीजिए। जी सर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को आप जितना हो सके देखिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके पास कोई भी ऐसा सूचना या कमेंट हो या कुछ भी ऐसा सुझाव हो, तो आप प्लीज़ हमें बताइए और हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही लोग आपके आसपास हैं तो आप हमें बताइए। और अगर आप ऋषभ जैसे किसी भी लोगों का आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम ज़रूर उन तक वो हेल्प पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हेल्प दे ऋषभ को, तो देख सकते हैं ऋषभ का कंडीशन ख़राब है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो हम ज़रूर उन तक ये हेल्प पहुंचाएंगे। धन्यवाद।